मिस्र में गीजा में पिरामिड्स के पास बने म्यूजियम को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई देशों के लोग शामिल थे। काहिरा में स्थित ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की सबसे प्रमुख विशेषता है बॉय किंग तूतनखामुन की कब्र। ये वही कब्र है जिसे 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने खोजा था। कब्र से करीब 5500 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं मिली, जिनमें सोने के आभूषण, शाही परिधान, मूर्तियां और अनेक अनमोल पुरावशेष शामिल हैं। पहली बार इतिहास में इन सभी वस्तुओं को एक ही जगह पर प्रदर्शित किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि तूतनखामुन कौन थे। तूतनखामुन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओं में से एक थे। वो मात्र 9 साल की उम्र में मिस्र के शासक बने थे और लगभग 18 से 19 साल की उम्र में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। उनका शासनकाल 1332 से 1323 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उनकी कब्र लगभग 3000 सालों तक मलबे के नीचे छिपी रही, जब तक कि हावर्ड कार्टर ने इसे खोज नहीं निकाला। बता दें कि 26 नवंबर 1922 को हावर्ड कार्टर ने तूतनखामुन की कब्र का ताला खोला। इस खोज के लिए उनके संरक्षक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारी निवेश किया। खोज के कुछ ही समय के बाद ही कॉर्नवालिस की रहस्यमयी मौत हो गई। यहीं से शुरू हुआ मम्मी का श्राप का मिथक। कई और लोगों की मौत हुई जिनके बारे में हम जानते हैं। आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया था, उनकी अज्ञात बीमारी से मौत हो गई। ह्यू एवलिन वाइट, जो कि पुरातत्वविद खुदाई में शामिल थे, उन्होंने आत्महत्या की। आर्थर मार्चेंट, जो कि टीम के सदस्य थे, उनकी स्वास्थ्य कारणों से मौत हो गई। सर ली ब्रूस, जो कि दस्तावेजीकरण टीम के सदस्य थे, उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि आधुनिक रिसर्च और डीएनए जांच में उस पुराने मिथक को गलत साबित कर दिया है। 2023 में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन मौतों के पीछे किसी श्राप का नहीं, बल्कि कब्र की दीवारों पर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस का हाथ था, जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। यहाँ 50,000 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई। इनमें सबसे खास है रामसेस द्वितीय की 83 टन वजनी मूर्ति, जो करीब 3200 साल पुरानी है। खुफू की 4500 साल पुरानी लकड़ी की नाव, जिसे पिरामिड निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। पूरा म्यूजियम 5 लाख वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें 12 थीमेटिक गैलरियां हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर रोमन युग तक की सभ्यताओं की कहानी कहती है। यहाँ बच्चों के लिए स्पेशल लर्निंग जोन, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर, कन्वेंशन हॉल, कंजर्वेशन लैब और कमर्शियल एरिया भी बनाए गए हैं। हर साल यहाँ करीब 80 लाख टूरिस्ट के आने की उम्मीद है। संग्रहालय गीजा के पिरामिड से सिर्फ 1 मील दूर है। इसका एंट्रेंस गेट खुद पिरामिड के आकार का बनाया गया है। अब देखना होगा कि दुनिया भर के कितने लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आएंगे। इस म्यूजियम की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दूसरे म्यूजियम से भी सामान लाकर इस म्यूजियम में लाकर रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।